अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल में है लेट एच बी ए सेट ऑफ रियल नंबर। एच हमारे पास रियल नंबर का एक सेट है और वो है ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में, वेयर इसमें ए और बी जो वो रैशनल नंबर है एंड बोथ आर नॉट सिमिलटेनियस जीरो। शो डैट एच इज अ सब ग्रुप। हमने एच को सब ग्रुप शो करना है ऑफ अ ग्रुप जी, ए ग्रुप जी का ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप जो है हमारे पास एच, जो एच को हमने जी का सब ग्रुप प्रूव कराना है और जो जी जो है हमारे पास ग्रुप मतलब जो ग्रुप है वो जो है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नॉन जीरो रियल नंबर्स का ग्रुप है, वो उसका एक सब ग्रुप एच जो है हमारे पास उसकी कंडीशन देखो इस फॉर्म का है। सब सेट जो है एच वो इस फॉर्म का है और उस सब सेट एच को हमने सब ग्रुप प्रूव करवाना है। सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए क्या करते होते हैं, जिस सेट को हमने सब ग्रुप प्रूव कराना है उसके दो एलिमेंट्स लेंगे, पहला एलिमेंट वैसे लेंगे, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और अगर वो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एच में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास एच जो है वो सब ग्रुप है। एच हमारे पास किस फॉर्म का है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 और इसमें ए बी जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने x और y दो एलिमेंट्स ले लिए h में से। x हमारे पास किस फॉर्म का आएगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, और y क्या आ जाएगा, हमने लेट करके एलिमेंट्स c प्लस डी स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया कि वो हमारे पास इस तरह का है और ये दोनों एलिमेंट्स एच में से बिलोंग करते थे और यहाँ पे ए बी सी डी जो वो रैशनल नंबर है, ए बी सी डी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रैशनल नंबर्स में से। ठीक हो गया। अब इस उन्होंने यहाँ पे क्या दी हुई थी, सिमिलटेनियस ए बी बोथ आर नॉट सिमिलटेनियस जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें देखें तो ए डज नॉट जीरो और बी डज नॉट जीरो, या तो ए जीरो नहीं होगा या तो बी जीरो नहीं होगा, और इसमें सी डज नॉट जीरो और डी डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक होगा, ये कंडीशन से हमने देखनी है। नाउ अब क्या करेंगे, हम एक्स वाई इनवर्स लेंगे। एक्स हमारे पास क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2, वाई इनवर्स वाई जो हमारे पास है सी प्लस डी स्क्वायर रूट 2 इनवर्स है, नीचे ले जाएंगे इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ए प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर सी प्लस डी स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके सी माइनस डी स्क्वायर रूट 2, सी माइनस डी स्क्वायर रूट 2। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी स्क्वायर रूट 2। अब इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर रूट 2 माइनस बी डी स्क्वायर रूट 2 ओवर नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म बनेगी, मतलब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 रह जाएगा। ये हमारे पास बन गया। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमारे पास बन जाएगा ए सी, ये स्क्वायर रूट 2 तो हमारे पास 2 रह जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है ना, ए बी माइनस बी डी ओवर सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर। अब इन दोनों को लिखेंगे, इसके साथ में 2 भी है, अब इन दोनों को लिखेंगे प्लस बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास किस तरह फॉर्म, इसे हम लेट कर लें, ए डैश है प्लस ये बी डैश है साथ में स्क्वायर रूट 2, इस फॉर्म में बन रहा है हमारे पास, यानी कि जो जिस फॉर्म में हमारे पास एच का एलिमेंट दिया यानी कि उसी एलिमेंट की फॉर्म में बन रहा है। और ए डैश डज नॉट इक्वल जीरो और बी डैश डज नॉट इक्वल जीरो, इस फॉर्म में आ रहा है। तो ए डैश प्लस बी डैश स्क्वायर रूट 2 जो है वो एच में से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इसी फॉर्म का एलिमेंट है जो इस तरह के एलिमेंट हमारे पास एच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच में। सो एच इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप का सब ग्रुप आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही, उसमें रियल वैल्यू फंक्शन यूज हुआ था, रियल फंक्शन था इसमें, सॉरी इसमें रियल नंबर्स थे और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट एच बी अ सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी स्क्वायर रूट माइनस 5। स्क्वायर रूट में ये जो माइनस है इसने इस नंबर को कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो वो एयोटा बन जाता है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये ए बी रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, एंड बोथ आर नॉट सिमिलटेनियस जीरो। ये कंडीशन पहले भी दी गई थी, सेम वही कंडीशन अब फिर दे दी गई है। शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, पहले नॉन जीरो रियल नंबर थे अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन है ग्रुप जो है, और उसका एक सेट है हमारे पास एच जिस पे ये कंडीशन दे दी गई, उसे हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। सेम उन्हीं स्टेप्स से करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे। पहले हम एच को लिख लेते हैं, वो एच किस फॉर्म में है हमारे पास, ए प्लस
बी स्क्वायर रूट माइनस 5 इस फॉर्म में है। ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर रूट 5, ए प्लस बी अयोटा स्क्वायर रूट -1 जो था स्क्वायर रूट में उसे अयोटा बना दिया, ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक्स ए प्लस बी स्क्वायर रूट 5 अयोटा, और जो वाई है ए प्लस सी प्लस डी स्क्वायर रूट 5 अयोटा, और एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास एच में से। ठीक हो गया। इसके लिए ए डज नॉट इक्वल 0 और बी डज नॉट इक्वल 0, ए सी डज नॉट इक्वल 0 या डी डज नॉट इक्वल 0। ठीक हो गया। अब हम इसे करेंगे एक्स वाई इनवर्स। एक्स हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर रूट 5 अयोटा है, और वाई हमारे पास है सी प्लस डी स्क्वायर रूट 5 अयोटा इनवर्स। इसे नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास ये पावर प्लस में हो जाएगी, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 5 अयोटा, ये बन जाएगा सी प्लस डी स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब रैशनलाइज कर देंगे, सी माइनस टी स्क्वायर रूट 5 अयोटा, सी माइनस डी स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इन दोनों के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए डी स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब इसको इन दोनों के साथ करेंगे प्लस बी सी स्क्वायर रूट 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये अयोटा और अयोटा स्केयर बन जाता है ना, तो अयोटा स्केयर -1 की इक्वल है, तो वो इस -1 माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, और बी डी, और ये स्क्वायर रूट 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर रूट से स्केयर कट के बाकी 5 रह जाएगा, ये 5 लिख दिया, ओवर ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, मतलब सी स्केयर माइनस डी स्केयर रूट 5 अयोटा का स्केयर। अब इसे लिखेंगे, ये दोनों जो रियल है इसे लिखेंगे पहले, ए सी प्लस बी डी 5 ओवर ये हमारे पास बन जाएगा सी स्केयर डी स्केयर 5 स्केयर रूट का स्केयर से कट गया, अयोटा स्केयर -1 है तो इसे प्लस बना देगा। ठीक हो गया। प्लस अब ये दोनों रहेंगे इमेजिनरी वाले, बी सी स्केयर रूट 5 माइनस बी सी लेते स्क्वायर रूट 5 नहीं लेते, बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्केयर प्लस 5 डी स्केयर। अब इसका स्क्वायर रूट 5 अयोटा बाहर लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में लिख देंगे, ए डैश प्लस ये सारा बी डैश स्क्वायर रूट 5 अयोटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश माइनस 5 स्क्वायर रूट। ये बिलोंग कर रहा है एच में से, एच इसी फॉर्म का ही था ना, और जो ए डैश डज नॉट इक्वल 0 और बी डैश डज नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया एच में से, सो एच इज सब ग्रुप। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट जी, ये हमारे पास जी दिया हुआ है, बी द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 रियल मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और ये किस तरह का है, इसमें मैट्रिसेस हैं 2x2 ऑर्डर के, और मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है। इस चीज़ से भी पता, ये ना भी लिखा तो इस नॉन सिंगुलर है, सॉरी, वो इस चीज़ से ही पता चल रहा है कि मतलब ए डी माइनस बी सी मतलब इसका डिटर्मिनेंट वो 0 की इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 की इक्वल ना हो तो मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। मतलब हमारे पास जी में नॉन सिंगुलर 2x2 ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और इस मैट्रिसेस में जो एंट्रीज है वो रियल है। वो हमारे पास ग्रुप के आगे दो सब ग्रुप्स दे दिए गए हैं, दो सेट्स दे दिए, सबसेट दे देंगे एच और के। इन दोनों सबसेट को हमने सब ग्रुप्स प्रूव करना है। पहला एच हमारे पास सबसेट है, उसी तरह करेंगे, अगर इसको लैदा से प्रूव करेंगे, इसको लैदा, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको आपस में पहला एलिमेंट दूसरे का इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो इसी में मौजूद होगा एलिमेंट, तो हम कहेंगे वो सब ग्रुप है। उसी तरह इसमें भी करेंगे। एच हमारे पास कैसा दिया हुआ है, 0 B 0 D, ये 0 नहीं सॉरी ए है, ए बी 0 डी। इसमें ए बी डी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल में नंबर में से, और यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा। और इसका जो मैट्रिक्स लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी। तो वो कह रहे हैं ए डी 0 की इक्वल नहीं होगा, मतलब इसमें जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट जो लेंगे वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो ए डी की फॉर्म में आएंगे। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एच लिया, हमारे पास इसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक्स वो हम ले लेते हैं A1 B1 0 D1। ठीक हो गया। y ले लेते हैं A2 B2 0 D2। ठीक हो गया। ये सारे जो हमारे पास A1 A2 B1 B2 D1 D2 बिलोंग करते हैं हमारे पास रियल नंबर्स में से।
ठीक हो गया। और इसका A1 D1 डज नॉट इक्वल 0, इसका B2 सॉरी A2 D2 डज नॉट इक्वल 0 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई इनवर्स। एक्स तो वैसे आ गया, वाई इनवर्स क्या होगा, ये मैट्रिसेस है ना, तो इसको कैपिटल से डिनोट करवाना है हमने। मैट्रिसेस को कैपिटल से डिनोट करवाते हैं, मैट्रिसेस के नेम को। एक्स वाई इनवर्स, वाई इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो करने का तरीका होता है, पहले एक्स तो वैसे आ गया, वाई का इन्वर्स कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ वाई ओवर वाई का डिटर्मिनेंट। एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, इस वाई का जॉइंट हमने लेना है, वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसे इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ वाई, इसका जॉइंट लेते हैं। एक्स वाई इनवर्स था, एक्स हमारे पास क्या है, A1 B1 0 D1। ठीक हो गया। अब यहाँ हमने एडजॉइंट लिखना है वाई का, ये सॉरी वाई इनवर्स है, इनवर्स के लिए ऊपर एडजॉइंट चाहिए वाई का। वाई हमारे पास ये एडजॉइंट में क्या होता है, इनकी जगह चेंज होती है और इनके साइन चेंज होते हैं। यहाँ D2 आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ माइनस B2 और यहाँ 0 आ जाएगा। D2 A2 माइनस B2 और ये 0 आ गया। अब नीचे का लिखना होता है y2 का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा A2 D2 और ये करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, 2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये जो आएगा मैट्रिक्स जो बनेगा वो आएगा A1 D2, इस अब इसको इसके साथ करेंगे, ये आ जाएगा A1 B1 सॉरी A1 माइनस A1 B2, ये इससे होगा प्लस B1 A2। ठीक हो गया। अब इसे करेंगे इसे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ 0 आ गया। अब इसे जब इससे करेंगे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A2 D1, ये इस तरह का हमारे पास बन गया। सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया A2 D2। ठीक हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बिलोंग कर रहा है H में से, सॉरी अभी ये इस पर डिवाइड करना है, ये इस पर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा A1 D2 माइनस A1 B2 प्लस B1 A2 डिवाइड A2 D2 0, ये भी A2 D2 पे डिवाइड होगा। ठीक होगा, ये D2 से D2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे A2 D1 A2 D2 डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होगा, ये 0 हो गया। यहाँ हमारे पास बन जाएगा A1 ओवर A2, यहाँ जो है हमारे पास बन जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2 ओवर A2 D2, ये 0 और ये हमारे पास कैंसिल होकर D1 ओवर D2 आ रहा है, ये बन रहा है। इसे हम लिख सकते हैं, ये सारा एक ही फॉर्म में A डैश, ये हमारे पास आ गया B डैश 0, ये हमारे पास आ गया D डैश, बिलोंग कर रहा है H में से, H इसी फॉर्म में था। अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाएगा A1 D1, ये भी डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है हमारे पास, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया हमारा H में से, ये H में से बिलोंग कर गया। तो सो H इज सब ग्रुप। ठीक हो गया, सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अब हम लेते हैं के के लिए सेकंड पार्ट, के लिए। ठीक होगा, के में कैसे एलिमेंट थे, के में से हम 2 ले लेते हैं। एक के में एलिमेंट थे, यहाँ जो था वो हमारे पास 0 था, सॉरी यहाँ 0 था, यहाँ 1 था और यहाँ B था, यहाँ B1 ले लिया। अब दूसरा मैट्रिक्स हमने B ले लिया, उसमें यहाँ 1 0 1 और यहाँ हमने B2 ले लिया। ठीक हो गया, साथ में लिख दी B1 B2 बिलोंग्स टू के। ठीक हो गया, उन्होंने कंडीशन दी थी B डज नॉट इक्वल 0, हाँ B1 डज नॉट इक्वल 0 B2 डज नॉट इक्वल 0, B1 डज नॉट इक्वल 0 B2 डज नॉट इक्वल 0। ठीक हो गया, ये हमने A भी ले लिए। हम क्या करेंगे, A B का इन्वर्स। ठीक हो गया, A वैसे अगर B का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ B ओवर B का डिटर्मिनेंट। A लिखना है पहले हमने, A लिखेंगे 1 1 B1 1, ये A लिख लिया।
बी का ज्वाइंट, इसका ज्वाइंट लेंगे, इनकी जगह चेंज हो जाती है, तो 1 1 की जगह चेंज करते हुए इनके साइन चेंज होते हैं, ये 0 ये -b2 आ गया, ठीक हो गया। ओवर इसका डिटर्मिनेंट 1 1 सा 1 माइनस बी को 0 से करेंगे 0 आ जाए, वो लिखने की जरूरत नहीं, नीचे 1 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। इसमें ये कंडीशन नहीं थी बी डिस्टिंक्ट, क्योंकि बी ने तो 0 बन ही जाना है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक हो गया। ये सिर्फ इसमें से बिलोंग करते हैं। ये 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया। इसे जब 1 से करेंगे -b2 + b1, इसे जब 1 से करेंगे 1, ये सॉरी 0 था इधर, इसे करेंगे 0, ये भी 0, यहाँ 0 आ गया, इसे करेंगे 0, इसे करेंगे 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसे लिख सकते हैं 1, ये सारा b वाली फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं b-0 1, तो ये बिलोंग कर रहा है k में से, k इसी फॉर्म का था ना, यहाँ 1 थे, यहाँ 0 था, यहाँ b वाले एलिमेंट्स थे, और इसका मतलब क्या हो गया, a b इनवर्स बिलोंग कर गया k में से, सो k इज सब ग्रुप, ठीक हो गया, ये भी प्रूव हो गया। आगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट एच एंड के बी 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स, एच और के 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स है, तो लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एच जो है उसे हम ले लेते हैं m, एंड ऑर्डर ऑफ के जो है उसे ले लिया n, वेयर m और n का जीसीडी जो है वो 1 है, मतलब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो 1 है, डिवाइड 1 पे होते दोनों। ये इतना हो गया सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, एक ग्रुप जी के हैं, कोई ग्रुप जी है जिसके 2 सब ग्रुप्स है एच और के, हुज ऑर्डर इज प्राइम रिलेटिवली प्राइम, इनका ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है इसलिए हमने 1 लिखा है। प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के जो है दोनों की मतलब इंटरसेक्शन के, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया इतना। अब नाउ एच इंटरसेक्शन के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच और के जो है वो सब ग्रुप हैं जी के, तो फिर इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के भी जी का सब ग्रुप हुआ, क्यों, इसकी ये रीजन इधर देख ले, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। मगर मतलब अगर कोई से 2 सब ग्रुप जो है, 2 जी के 2 सब ग्रुप है, तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी इस जी का सब ग्रुप होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में इन दोनों कॉमन एलिमेंट्स ही आने हैं ना, तो वो भी हमारे पास सब ग्रुप होती है, जो हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक हो गया। अब हम तो ये इसका मतलब क्या हो, इसकी एच इंटरसेक्शन के जो वो जी का सब ग्रुप है, आल्सो एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट है एच का, एंड एच इंटरसेक्शन के जो है वो सबसेट है के का। दोनों का सबसेट कैसे, क्योंकि इंटरसेक्शन है, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो है, वो एच का भी सबसेट हो सकती है, के का भी सबसेट हो सकती है एच इंटरसेक्शन के जो है, क्योंकि इसमें एच के एलिमेंट और के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन वो सारे नहीं, सिर्फ वो जो कॉमन है, ठीक हो गया। ये कंडीशन हो गई, विच implies that H intersection K is subgroup H and K। H इंटरसेक्शन K जो वो K H का भी सबग्रुप है और K का भी सबग्रुप, वो उसकी इंटरसेक्शन जो है, तो इसका मतलब क्या है, H इंटरसेक्शन K जो है इसका ऑर्डर जो है डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ के। इसका ऑर्डर, ये इंटरसेक्शन है ना, तो एच इंटरसेक्शन के एच की और के की, तो इसका ऑर्डर एच के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा और के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। एच इंटरसेक्शन के इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एन के। इसका जो ऑर्डर है एच इंटरसेक्शन के का, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर हमारे पास आएगा, नंबर जो भी नंबर आ रहा है वो एम और एन का डिवाइजर है, क्यों, क्योंकि वो उसकी इंटरसेक्शन से जो हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग ये इसको डिवाइड करते, इसका ऑर्डर इसको भी डिवाइड कर, इसका भी डिवाइड करते, तो मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो इसका और इसका कॉमन डिवाइजर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लें, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2, इसका ऑर्डर है 4 और इसका ऑर्डर है 6।
अब 4 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर, तो इसका मतलब कि 2 जो है वो 6 का भी डिवाइजर है, 4 का भी कॉमन डिवाइजर हो गया ना। तो हमारे पास ये फिर इसका मतलब क्या होगा कि एच इंटरसेक्शन के का जो है ऑर्डर किसकी इक्वल आ गया, 1 के, जो इक्वल है आइडेंटिटी के। कैसे? क्योंकि और एच और के का कॉमन डिवाइजर तो हमारे पास क्या था, 1 था, रिलेटिवली प्राइम थे ना, कॉमन डिवाइजर 1 था, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1, जो आइडेंटिटी की इक्वल है। 1 मतलब उसमें एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब प्रूव हो गया, हेंस एच इंटरसेक्शन के जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। लेट एन बी एनी इंटीजर, एन हमारे पास कोई एक इंटीजर है ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है। एन हमारे पास एक इंटीजर है जो 1 से बड़ा है, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन 1 से बड़ा होगा। और एज जो है वो इक्वल है 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n सो ऑन चलता जा रहा है। फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एज, हमने एज के तमाम लेफ्ट कोसेट्स फाइंड करने पहले इन जी अंडर एडिशन। व्हाट इज देयर नंबर, और इसका नंबर जो मतलब एन जो है वो भी फाइंड करना है हमने। पहले हम इसके लेफ्ट कोसेट्स फाइंड कर लेते हैं। एज हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस एन मतलब 1n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n प्लस माइनस ऑन चलता जा रहा है। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सोन चलता जा रहा है, साथ में n, मतलब n को अगर इसे मल्टीप्लाई करें 0 प्लस माइनस 1n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n इस तरह हो जाएंगे। मतलब इसे ये भी कह सकते हैं हम इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है ना, n इंटीजर्स जो है n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। लेकिन यूज़ हम इसे करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है z हमारे पास अगर है, मतलब ये z बन रहा है ना, z हमारे पास अगर है, h हमारे पास है, सॉरी 0 प्लस h करें, h में 0 प्लस करें तो वो हमारे पास वही आ जाएगा, प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n सोन इस तरह चलता जाएगा। अगर हम 1 ऐड करें h में तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n सोन इस तरह चलता जाएगा। अगर हम इसमें 2 ऐड करें, 1 प्लस n 1 प्लस 2n 1 प्लस 3n, ठीक हो गया। अगर इसमें 2 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस माइनस n 2 प्लस माइनस 2n 2 प्लस माइनस 3n सोन इस तरह चलता जाएगा, साथ में प्लस 2 भी है और यहाँ प्लस 1 भी है, ठीक हो गया। इस तरह चलते जाएंगे सोन। अगर हम करें n माइनस 1 एज में ऐड करें तो आ जाएगा n माइनस 1 प्लस माइनस n माइनस 1 प्लस 2n n सॉरी प्लस माइनस n माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस से आएगा n माइनस 1 प्लस माइनस 2n n माइनस 1 प्लस माइनस 3n सोन इस तरह ये चलते जा रहे हैं। अगर n ऐड करें तो क्या आ जाएगा, n प्लस माइनस कोमा n प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n, मतलब वही चीज़ उसमें ऐड हो रही है, 0 प्लस माइनस। अब ये हमारे पास आ गया, मतलब यहाँ पे कितने हमारे पास आ रहे हैं टोटल, ये n टाइम्स आ रहा है, क्योंकि n माइनस 1 था उसमें ये 0 ऐड किया तो ये n टाइम आ गया। n माइनस 1 में n ऐड करेंगे तो n बन जाता है ना, 1 ऐड करेंगे सॉरी, तो 1 से 1 कट के बाकी n बच जाता है। ये वाला क्यों नहीं ऐड किया हमने, क्योंकि ये सेम वही चीज़ आ रही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास n टाइम आ रहे थे, ये सारे लेफ्ट को सेट्स आ गए, इसमें लेफ्ट साइड पे ऐड किया है ना, लेफ्ट को सेट्स आ गए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जो इक्वल है n के। इंडेक्स हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, ये हमने लेफ्ट कोसेट्स भी ले लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे ये 1 2 भी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, एच हमारे पास जी का सब ग्रुप है। देन शो करवाना है कि एच डॉट एच इक्वल है H1 H2 और H1 H2 एच में से बिलोंग करते हैं जो इक्वल है एच के। मतलब एच डॉट एच को एच के इक्वल प्रूव करना। कैसे प्रूव होगा, एच डॉट एच को एच का सबसेट कह देंगे और एच को एच डॉट एच का सबसेट कह देंगे, दोनों आपस में एक दूसरे का जब सबसेट हो जाएंगे तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम लेट करते हैं H1 H2 बिलोंग करते हैं एच डॉट एच से।
इसमें से बिलोंग करते हैं दोनों, तो H1 H2 जो है वो भी इसमें से बिलोंग करेंगे, ये लिखा ही हुआ है उधर, ठीक हो गया। वेयर H1 बिलोंग करेगा H में से, H2 बिलोंग करेगा H में से। एज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि H जो है वो G का सब ग्रुप है, तो क्या हुआ हमारे पास H1 H2 बिलोंग कर गया H में से, तो H डॉट H क्या हो गया, H का सबसेट हो गया। अगेन H डॉट H को H का सबसेट कह दिया, अब हमने दूसरे को इसको इसका सबसेट कहना है, उसके लिए करेंगे हमने एक एलिमेंट H लिया जो बिलोंग करता था H में से, तो लिख सकते हैं इसे H इक्वल है H इडेंटी, साथ में इडेंटी लिखेंगे, वो बिलोंग कर रहा है H डॉट H में से भी बिलोंग कर देगा, इसमें से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में क्या हो गए, ये H इसके इक्वल आ गए, ये इसके दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये 2 इसे कहने को रहने दे, यहाँ ऐसे लिख लें H जो है वो सबसेट है H डॉट H का, ये इसकी इक्वल आ गया ना, उसका फिर सबसेट बन गया, इसे 2 कह लें, फिर आसानी समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, H इक्वल आ गया है हमारे पास H डॉट H के, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक हो गया। क्या किया, पहले हमने H डॉट H को H का सबसेट प्रूव किया है, फिर हमने H को H डॉट H का सबसेट प्रूव किया, दोनों को जब कंपेयर किया तो H डॉट H हमारे पास H जो था वो H की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, let H and K be two subgroups of a abelian group G। H और K जो हमारे पास दो भी सबग्रुप्स है एक abelian ग्रुप G के, शो करवाना है कि H K जो है ये हमारे पास क्या है कि सेट इज अ सबसेट ऑफ सब ग्रुप ऑफ G, ये एक सेट से सब ग्रुप प्रूव करना है, इसमें से दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं, लेट X Y बिलोंग्स टू H K। अब X कैसा होगा, X इक्वल होगा H1 K1, Y इक्वल होगा H2 K2, ठीक हो गया। H1 H2 बिलोंग्स टू H, K1 K2 बिलोंग्स टू K, ठीक हो गया। सब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स लेते हैं, X में आ जाएगा हमारे पास H1 K1 और Y में आ जाएगा H2 K2 इसका इन्वर्स। अब ये वैसे ही रहेगा H1 K1, इसका इन्वर्स लेंगे जो हमारे पास बन जाएगा K2 का इन्वर्स H2 का इन्वर्स। एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा H1 K1 K2 का इन्वर्स H2 का इन्वर्स, एसोसिएटिव लॉ लगाया यहाँ पे हमने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि नया एलिमेंट आ जाएगा H1, ये किसे कह सकते हैं हम K3, कैसे यहाँ पे देखें K3 इक्वल है K1 K2 इन्वर्स, K1 बिलोंग करता है K में से, K2 का इन्वर्स भी बिलोंग करता है K में से, करता है ना बिलोंग, ये इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये अबिलियन ग्रुप था तो ये कम्यूट कर जाएंगे, H1 जो है इसे लिख सकते हैं H2 इन्वर्स K3 बाय कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये अबिलियन था कम्यूटेटिव ला के जो अकॉर्डिंग इसे इस तरफ और इसे इस तरफ लिख दिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा H3 K3, ये H3 कैसे बना, सेम उसी तरह H3 इक्वल है H1 H2 का इन्वर्स, और H1 बिलोंग्स टू H करता है तो H2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H में से, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास H3 K3 आ गया जो बिलोंग करेगा H K में से, तो इसका मतलब क्या होगा, X Y इन्वर्स बिलोंग कर गया H K में से, सो H K इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक हो गया। यहाँ हमारे 15 क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।